हेलो दोस्तों, फिनटेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत बंद के बारे में। भारत बंद ट्रेड यूनियनों में देश भर में किया विरोध प्रदर्शन, क्या है उनकी मुख्य मांगे। देश के अलग अलग राज्यों में अचानक से भारत बंद हो गया। सड़कें जाम हो गई, सरकारी दफ्तरों के बाहर नारों की गूंज सुनाई दी और शहरों के मुख्य चौराहों पर मजदूर संगठन और ट्रेड यूनियनों ने झंडे लहराने लगे। वजह थी भारत बंद, जिसमें कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध की सबसे अहम बात ये थी कि यह कोई एक दिन का अचानक किया गया फैसला नहीं था। इसके पीछे काफी समय से उभर रहा असंतोष और लंबे समय से लंबित मांगे थी, जिसकी अनदेखी होने पर अब यूनियनों ने सड़कों पर उतरने का फैसला लिया। इस बंद का सबसे ज्यादा असर उन राज्यों में देखने को मिला जहां ट्रेड यूनियनों गतिविधियां सबसे पहले मौजूद रही, जैसे पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और दिल्ली। कई जगहों पर बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रही, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंदित हुआ और कई फैक्ट्रियों में काम पूरी तरह ठप कर दिया गया। अब सवाल उठता है कि आखिर ये यूनियनें क्या चाहती हैं। तो सबसे पहली और प्रमुख मांग लेबर कोड्स को वापस लिया गया है। सरकार ने हाल ही में वर्षों में श्रमिकों से जुड़े 4 प्रमुख कानूनों को एक में समेटकर नया लेबर कोड्स लागू करने की तैयारी की है। यूनियनों का कहना है कि इससे कर्मचारियों की नौकरियों की सुरक्षा, वर्किंग आवर्स और सामूहिक सौदेबाजी जैसी अधिकार खतरे में आ जाएंगे। दूसरी बड़ी मांग यह है कि निजीकरण की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। ट्रेड यूनियनों लगातार यह आरोप लगा रही हैं कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को प्राइवेट हाथों में सौंप रही हैं, चाहे वो बीमा सेक्टर हो, रेलवे हो या बैंकिंग। उनका मानना है कि इस नीति से न सिर्फ लाखों नौकरियां खतरे में आ रही हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था भी कुछ बड़े कॉरपोरेट घरानों से नियंत्रण में चली जाएंगी। इसके अलावा एक बेहद जमीनी और ज़रूरी मांग है मजदूरी और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की। यूनियनों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, लेकिन न्यूनतम मजदूरी दरों में कोई ठोस वृद्धि नहीं की गई है। जो मजदूर दिन रात मेहनत करके शहरों को चला रहे हैं, उन्हें इतनी ही तनख्वाह नहीं मिल रही है कि वे अपने परिवार का ठीक से पालन पोषण कर सके। चौथी मांग है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को समाहित सामाजिक सुरक्षा मिले। भारत की एक बड़ी आबादी ऐसे कामगारों की है जो ना तो किसी पीएफ स्कीम में आते हैं, ना ही उन्हें स्वास्थ्य बीमा या पेंशन जैसी सुविधाएं मिलती हैं। यूनियन चाहती है कि सरकार इन मजदूरों के लिए एक सामूहिक राष्ट्रीय नीति लेकर आए, जो उन्हें भी सरकारी सामान्यजनक जीवन देने में मदद करे। एक और संवेदनशील मुद्दा है कॉन्ट्रैक्ट बेस और अस्थायी कर्मचारी की अधिकारों का संरक्षण। सरकार और प्राइवेट कंपनियां अब अस्थायी नौकरी देने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों को रखती है, जिनकी न कोई सिक्योरिटी होती है, ना ही कोई गारंटी या प्रमोशन की व्यवस्था। ट्रेड यूनियन इन्हें श्रमिकों का शोषण मनाती है और इन्हें खत्म करने की मांग कर रही है। इन सभी मुद्दों को लेकर यूनियन का कहना है कि उन्होंने कई बार सरकार से वार्ता करने की कोशिश की, ज्ञापन सौंपे, लेकिन कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं मिली। ऐसे में भारत बंद करने का फैसला एक चेतावनी के तौर पर लिया गया है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो ये विरोध और बढ़ेगा और आने वाले समय में देशव्यापी हड़तालें हो सकती हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस बंद को सिर्फ ट्रेड यूनियन तक समर्थन नहीं मिला, बल्कि कुछ किसान संगठनों, छात्र संघों और महिला मजदूर संगठनों ने भी इसका समर्थन किया। यह एक तरफ से सामूहिक जन असंतोष का संकेत बन गया है, तो केवल वेतन या सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापक सामाजिक आर्थिक नीतियों से जुड़ा है।